वेयर यू सी इनहेरिटेंस इन जावा? कोई भी क्लास ले लो, बताइए जावा में कोई भी एक क्लास का नाम बता दो। स्कैनर क्लास, स्कैनर है, तो स्कैनर का सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। हो गया इनहेरिटेंस। काइंड ऑफ क्वेश्चन देखो, बीएससी कंप्यूटर साइंस है आपका, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती और आप यहाँ आके पढ़ रहे हो बहुत अच्छा, है ना? फाइनल और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है? घर में आप जब पढ़ती हो क्या करना, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती है, कुछ एफर्ट लगा क्या, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाए। बाद आपने में हमें बताया था, उसके हिसाब से मैंने कर रही हो ना अभी? कर रहे हो। फर्क लगता है थोड़ा फर्क सा? लग रहा है बहुत। मतलब आपको अपनी गलतियां समझ में आ रही थी नहीं? तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में कौन से सब्जेक्ट है? वही जावा, कोर जावा, एडवांस जावा। तो वहाँ का कोर जावा और यहाँ का कोर जावा, तो डिफरेंस लगा? यस, बहुत डिफरेंस पाकिस्तान आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं कि नहीं? करते हैं सारे, मतलब एक नंबर। तो टेक्निकल सपोर्ट वगैरह सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सारी हेल्प हो जाती है। इंस्टीट्यूट के बारे में जो सोचा था वो मिल रहा है सब। सब कुछ मिल रहा है। फीडबैक मेरा यही है, यू हैव गुड नॉलेज, पिकअप कीजिए आप सब। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज हमारे साथ प्रेरणा है विद्या प्रतिष्ठान इंदापुर कॉलेज से। उनका बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ है और अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि आज की बातचीत में हम जावा का और उनसे क्या निकाल सकते हैं एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस शी कैन आंसर अबाउट दी जावा फीचर्स और जावा concepts, like core Java concept basically, oops concept, then collection, then static and final. So welcome Prerna. Okay. So let's start. You know core Java, right? How much Yes, you sir. rate yourself in core Java out of 10? 1 is least and 10 is highest. Above 7. Above 7. So in between 7 to 8, right? So you are comfortable. Okay. In SQL, SQL, I don't prepare about it, but you are not 7. prepared. Okay, no problem. Let's start with the SQL directly. In SQL, what concepts you know? In SQL, I know concept about DDL, DML, like DDL means create. तो आपको DDL पता है, DML पता है और DCL, ठीक है? हाँ, तो चीज बताइए DDL मतलब? DDM मतलब जहाँ पे हम क्रिएट टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट वैल्यू, ड्रॉप, ये सब DDL में आता है। और DML में फॉर एग्जांपल वी अपडेट टेबल। ओके गुड। तो मैनिपुलेशन में अपडेट क्वेरी आती है, DDL में क्रिएट टेबल आती है ना? गुड। देन कमिंग टू अगेन प्राइमरी की फॉरेन की वाला कंसेप्ट होता है, राइट? यस। क्या होता है ये सब? प्रायमरी की डिफाइन म्हणजे ती युनिकली की होती इस टेबल में। और फॉरेन की जब हम अदर टेबल को म्हणजे टू टेबल्स, इफ वी वांट टू कनेक्ट टू टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी के, देन वी क्रिएट फॉरेन। बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक टेबल में प्राइमरी की है, उसको अगर दूसरे टेबल से कनेक्ट करना है तो वो प्राइमरी की उस टेबल में फॉरेन की बन जाती है, करेक्ट? या सो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है गाइस, पर अभी ये बेसिक्स नहीं पूछते हैं, इससे ऊपर का आपको नॉलेज चाहिए, है ना? सो हम वो भी ट्राई करेंगे आपको पूछने का, क्योंकि अभी जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, है ना, ChatGPT आ चुका है, तो अभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है? तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हो और भी लोग सुन रहे होंगे, मेरे साथ प्रेरणा है, तो इनके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको डेटाबेस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्राइमरी की फॉरेन की, तो करना है ट्रिगर्स पता करना है, स्टोर प्रोसीजर पता करना है, फंक्शंस पता करना है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं वो सब पता करना है। कोई एग्रीगेट फंक्शन पता है आपको? मिक्स मैन, या सो सिंपल, मिनिमम, मैक्स, ये सारे क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन। काउंट हो गया, है ना? उसके लिए ग्रुप बाय यूज करना होता है बहुत से बार। सो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? सो गुड। बट ये मैं जस्ट एक इंफॉर्मेटिव चीज आपको देना चाहता था। कमिंग टू कोर जावा, ओके, ऑब्जेक्ट क्लास में कौन सी मेथड्स होती है बताइए? इट बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास कंटेंट टू स्ट्रिंग, फाइनलाइज, हैश कोड, लाइक। वेरी गुड। हैश कोड, फाइनलाइज, ये मेथड्स होती है, राइट? ओके। तो ऑब्जेक्ट क्लास क्यों होता है, क्या है सिग्निफिकेंस उसका? Basically, object class is a parent class of all classes. It is included in java.len.object package. तो java.lang.package में होता है? java.len.object, हाँ, yes, yes package. ओके। तो कहीं ना कहीं तो हम अपने प्रोग्राम में, कोड में वो पैकेज को इंपोर्ट
पैकेज के जो कॉन्सेप्ट है हम्म। उसे यूज करते हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है अगर हम इसे इंपोर्ट में ऑब्जेक्ट क्लास अपने आप आ जाता है ना? Yes. क्यों आता है? क्योंकि वो सुपर क्लास है सबका। हाँ बराबर। तो सब लोगों, देखिए मैं इनको क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग गाइड भी करूंगा। तो क्वेश्चन अभी ना मैंने आपको पूछा ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स कौन सी, तो आपने बताई हैश कोड, फाइनलाइज टू स्ट्रिंग एंड ऑल, वहां तक तो ओके है। कितनी मेथड्स है वहां तक भी ओके है। बट अभी क्या करेगा वो, मेथड्स का रिटर्न टाइप पूछ लेगा आपको। yes, sir. जैसे हैश कोड का रिटर्न टाइप क्या है? क्या है? In- इंटीजर। अच्छी बात है, बट सारी मेथड्स के आपको याद रखना है, ठीक है? सो यू माइट बी नोइंग, आई एम जस्ट गाइडिंग along with asking questions. So everyone, you must be knowing all the methods object class and their return types, as well as input types of all the methods. Okay, like hash code doesn't have anything, kind of. Finalize method doesn't have anything. Finalize method is protected. Like that you should. Hope you are getting my point. Next question will be, where you see inheritance in Java? इनहेरिटेंस आपने कहा देखा? जहां पे एक क्लास सुपर हो, दूसरा क्लास सब क्लास हो, ऐसा कभी आपने कभी बनाया? yes, बनाए हैं। ओके, क्या नाम था क्लास का? मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाया चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास, हम्म। जहाँ पे चाइल्ड क्लास इज अ सब क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास लाइक अ गुड, सही है सही है। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पूछा जाता है आजकल कि इनबिल्ट इनहेरिटेंस कहाँ देखा? इनबिल्ट मतलब देखो, अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्लास सुपर क्लास, yes, उसके नीचे सब क्लास है। yes. तो कोई भी क्लास ले लो, बताइए जावा में कोई भी एक क्लास का नाम बता दो। स्कैनर क्लास, स्कैनर है, तो स्कैनर का सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। हो गया इनहेरिटेंस। सो काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस जो है गाइस अभी स्ट्रेट नहीं रहेंगे, है ना? सो यू नीड टू टैकल दोज इन दैट वे, लाइक स्कैनर। सो ऑब्जेक्ट क्लास, तो मैंने बोला आपको कि इनहेरिटेंस कहाँ देखा है, तो आप बोल सकते थे ऑब्जेक्ट क्लास इज सुपर क्लास एंड स्कैनर इज सब क्लास, ऑब्जेक्ट इज सुपर क्लास, स्ट्रिंग इज सब क्लास। Getting? Object is super class, release is a subclass. Hopefully understood. Yes, sir. Coming to collection. Collections interface है या क्लास है? Collection is an interface and collections is a class. क्या डिफरेंस है दोनों में? Basically, collection is an interface Mhm. which include in Java.Lang.collection package, and Mhm. collection is a utility class which present in Java.Lang.collections package. एक यूटिल पैकेज में होता है और एक लैंग पैकेज में होता है, ऐसा बोल रहे हो आप? Sorry, it is दोनों भी util package में। ओके, ठीक है। तो पैकेज को याद रखिए ना। Yes. और कलेक्शंस क्लास है, यूटिलिटी क्लास है। Yes. और कलेक्शन क्या है? इंटरफेस। Interface. यहाँ तक ओके है आपको? मैं अगर पूछूं आपको कलेक्शंस क्लास की कोई मेथड बता सकते हो? Yes, for example, sort, supply. सॉर्ट है, शफल, मीन, मैक्स, ये सारी मेथड। तो गाइस सब लोग जो सुन रहे हैं, प्रेरणा तो आंसर बता रही, बट मैं गाइड भी करना चाहता हूँ इस इंटरव्यू में आप लोगों को। जितनी ज्यादा आपको मेथड्स पता रहेगी उतना अच्छा है, और कुछ बराबर। किसी क्लास को पढ़ते हो, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास है तो मेथड पढ़ लो, स्ट्रिंग क्लास है तो दो चार स्ट्रिंग क्लास में कोई मेथड्स बताइए। String class में methods like is uppercase, is lowercase, case ignore, equals case ignore, return, म्हणजे repeated, replace all, replace. ओके, ये सारी मेथड स्ट्रिंग क्लास, String class. इस टाइप का पढ़ाई करना है। पर अभी रिटर्न टाइप भी अगर पूछे तो आने चाहिए, Yes, sir. ये समझे? इक्वल्स मेथड पता है आपको जावा में? Yes, sir. किस लिए होती है? Address, reference address check करने के लिए। कंटेंट चेक नहीं होता उससे? साइंस ऑफ इक्वल स्ट्रिंग में दोनों इक्वल से तो चेक करता है ना? वेरी गुड। तो जावा में क्या होता है? डबल इक्वल टू और एक इक्वल से, तो डबल इक्वल टू किया तो एड्रेस चेक होता है, और इक्वल्स किया तो कंटेंट चेक होता है, रेफरेंस चेक होता है, राइट? याद रहेगा? गुड, वैसे आपको पता ही था ये। मैं थोड़ा कलेक्शन के बारे में अगर पूछूं आपको, वेक्टर पता है? यस। थोड़ा बताओ, अरे लिस्ट, वेक्टर और लिंक लिस्ट में डिफरेंस। एरे लिस्ट जो है वो सेम एज java.util पैकेज में आता है कलेक्शंस के। तो एरे लिस्ट में जो रिपीटेड अलाउड डुप्लीकेट्स एलिमेंट अलाउड होते हैं, एंड फॉर एग्जांपल इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होते हैं उसमें। लेकिन वेक्टर जो है उसमें वो सिंक्रोनाइज्ड है लेकिन स्लो है
बट एज सिक्योर है एरे लिस्ट के हिसाब से। लिंक लिस्ट नहीं पता। ओके, तो उसका भी एक डिफरेंस याद रख लिए। लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं, है ना? यस, या सो नो प्रॉब्लम। हाउ टू इटरेट अरे लिस्ट? यूज फॉर ईच लूप, फॉर लूप वी कैन। कभी किया है आप लोगों ने? यस, कौन से लॉजिक लिखे थे आपने अभी तक? जावा में कौन से लॉजिक की प्रैक्टिस की? कोई प्रोग्राम्स तो किए होंगे ना आप? यस। देखो, बीएससी कंप्यूटर साइंस है आपका, तो वहां पे इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती और आप यहाँ आके पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, है ना? तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क तो आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट मिली होगी। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कौन से लॉजिक आपने अब तक लिखे? लॉजिक मतलब हमने कॉलेज में ऐसा तो कुछ पर्सनली कोड नहीं किया था, जो इधर आके सर ने बताया कि रोज जाके कोई हैंड्स ऑन देते हो, घर पे जाकर करना पड़ता है। लाइक टास्क वगैरह वो अटैच में, अब हमारा जो ऐप है किरण एकेडमी वेबसाइट, उसमें अटैचमेंट के हिसाब से वो देते हैं टास्क। लाइक यूजर को इटरेट करना, इटरेट करके उसकी नेम्स वगैरह। ओके, आप करते हो उनको होमवर्क को? यस सर। अभी क्या टॉपिक चल रहा है क्लास में? अभी टॉपिक स्प्रिंग बूट स्टार्ट किया। स्प्रिंग बूट क्या सीखा स्प्रिंग बूट में अब तक? मैं घर गई, मुझे कॉलेज गई थी। ओके, कॉलेज में गई थी तो अभी किया नहीं आपने? हो गए लेक्चर। ओके, चलेगा ना। गार्बेज कलेक्शन पता है? कोर जावा? यस। कैन टेल मी समथिंग अबाउट दैट? The garbage collections automatically is a process automatically remove the unused memory, which is clean up the space. Before garbage collector, we call finalize method by JVM. And if we want to call garbage collector by using JVM, we can use system.gc method, but it is not guaranteed. गार्बेज कलेक्टर रिमूव्स और ओके, तो पर आप बता सकते हो क्या कि गार्बेज कलेक्टर भाई चालू कर दो system.gc, इससे क्या होता है बताओ? फाइनलाइज मेथड कॉल होती है और गार्बेज कलेक्टर। बट गार्बेज कलेक्शन गारंटेड हो जाता है क्या? नहीं, इट्स नॉट गारंटेड, है ना? इट्स नॉट गारंटेड। गुड, इट मे और मे नॉट बी क्लियर मेमोरी। ओके, फाइनल और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है? फाइनल्स मींस नॉट चेंज। वी कैन नॉट बी चेंज द वैल्यू इफ वी initialized in the final, but static things goes in static memory when we load a class by JVM. Okay, static वन कॉपी स्टोरेज है, वन कॉपी स्टोरेज काम का है ना? मुझे बताइए, किसी क्लास को अगर मुझे किसी एक्सटेंड नहीं करने देना है, क्या करना चाहिए? फाइनल करना चाहिए। अगर मुझे किसी मेथड को मैंने फाइनल कर दिया तो क्या होगा? इट कैन नॉट बी ओवरराइड। अगर मैंने किसी वेरिएबल को फाइनल कर दिया तो इट कैन नॉट बी चेंज। ओके, और अगर मैंने किसी मेथड को स्टैटिक कर दिया तो वो मेथड स्टैटिक मतलब जब वो लोड होगा क्लास में तो ऑटोमेटिक विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए ऑटोमेटिकली। बराबर। देखो, आप थोड़ा लेट पिकअप करते हो पर सही है आपका। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग आल्सो इट विल गेट लोडेड एंड वी कैन कॉल राइट डायरेक्टली विद द क्लास नेम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो ये सारी चीजें आपको ना बराबर कंसोलिडेट करनी है। गाइस, आप लोगों को सब पता होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और वही मतलब वही अगर आप बार बार बात करोगे, घर में जाके फिर से एक बार बात करना आपको ये सब, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप चीजें पता चलेगी ना, अपने आप अपनी गलतियां पता चलेगी। और हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे अभी ये सेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप घर में जाके भी खुद के आंसर एक बार रिकॉर्ड करो और सुनो, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी लोगों को भी ये ट्रिक समझ में आई? क्या करना है ना, आपको आंसर बोलना है, रिकॉर्ड करना अपने मोबाइल में, किसी को देना नहीं, खुद ही उस रिकॉर्डिंग को सुनना है। लगता है कि नहीं कि अपन अपनी गलतियां तो निकालेंगे, है ना? दूसरा मैं चाहूंगा कि कम्युनिकेशन जो है उसको भी और बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, सुनना है खुद को और फिर से बोलना है, सुनना है खुद को। अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, घर में आप जब पढ़ती होगी तो क्या करना है, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया, कुछ एफर्ट लगा क्या, वो अपने आप रिकॉर्ड होते जाएंगे। आपने हमें बताया था, उसके हिसाब से मैंने कर रही हो ना? अभी कर रही हो, फर्क लगता है थोड़ा सा? मतलब आपको अपनी गलतियां समझ में आ रही कि नहीं? सुनते हो बोलते वक्त कहाँ कुछ क्या फ्लो रहता है, क्या टोन होता है, कैसे बोलते हैं हम, कहाँ हंसते हम कहाँ नहीं हंसते। यस, यू आर गेटिंग ना? कभी कभी हम मतलब जोश में कुछ और कर देते हैं ना, तो वो वहां पता चलता है। तो एक्सरसाइज सही लगी कि नहीं? उसके बाद ही थोड़ा इम्पैक्ट। नहीं, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसा होता है, एक रूलर और
हमें हमारे गांव की टोन आ जाती है बहुत से बार, होती है कि नहीं? जैसे इंदापुर में जिस वे में बात करते होंगे वो अपने अंदर आ जाता है, नेचुरल है, मतलब ये कोई अलग सा या आपके लिए मेरे लिए नहीं, जैसे मेरे अंदर नागपुर का टोन आ जाता है बहुत सा, तो दैट हैपेंस, नथिंग बैड। बट इंडस्ट्री को न्यूट्रल चाहिए, क्या चाहिए? वो नहीं जानना चाहते कि किरण नागपुर से है, प्रेरणा इंदापुर से है, विद्या प्रतिष्ठान से है। समझ में आया ना? इवन दे डोंट माइंड वेदर यू आर बी और बीएससी कंप्यूटर साइंस। अभी यहाँ तक समझा? तो आपको न्यूट्रल रहना है, बहुत पढ़ाई करनी है उसके ऊपर, और हो जाता है, मतलब इतना बड़ा बहुत बड़ा तकलीफ नहीं। चलो थोड़ा बहुत क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम। एक्सेप्शन हैंडलिंग में इनबिल्ट कौन से क्लासेस यूज होते हैं पूरे कंसेप्ट में? इनबिल्ट क्लासेस जो ऑलरेडी जावा ने बनाए हुए, जैसा एक्सेप्शन एक क्लास है, आईओ एक्सेप्शन, वेरी गुड, एसक्यूएल एक्सेप्शन, और उसके बाद फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। गुड गुड गुड। एक्सेप्शन भी एक क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन है ना? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में तो और बहुत सारी चीजें हैं, देन सुपर क्लास है, थ्रोएबल है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ना, ये क्या होता है ना, कैच ब्लॉक में लिखना पड़ता है। काम क्या है कैच ब्लॉक का, बताओ? हैंडल द एक्सेप्शन विच थ्रोन बाय ट्राई ब्लॉक। परफेक्ट। कब आते हैं एक्सेप्शन? Basically exception are event which occur when program execution interrupt the flow of regular program. Can you give me example when exception can occur? For example, अगर हम किसी फाइल को लिख रहे हैं लेकिन वो फाइल हमें फाउंड नहीं हो रही, तो वो कंपाइल टाइम पे ही एक्सेप्शन देगा कि फाइल नॉट फाउंड। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, ऐसा आप बोल रहे हो ना? चलेगा। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है या रन टाइम एक्सेप्शन है फाइल नॉट फाउंड? कंपाइल टाइम। करेक्ट। कैसे पता करते हैं ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है या रन टाइम एक्सेप्शन है? जो कंपाइल टाइम पे जो एक्सेप्शन आता है उसे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल नॉट फाउंड, क्लास नॉट फाउंड, एंड जो रन टाइम पे आता है एक्सेप्शन लाइक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो देखो कैसा रहता है ना, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन तो ठीक है, कंपाइल टाइम नहीं आता, कोई भी एक्सेप्शन आता है तो रन टाइम आता है, याद रहेगा ना? फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो होता है वो कंपाइल टाइम पे एरर देता है, बोलता भाई हैंडल कर लो। समझे गाइस? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसा आंसर देते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में जो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम आते हैं उनको कंपाइल टाइम बोलते हैं, जो एक्सेप्शन रन टाइम पे आते हैं उनको रन टाइम एक्सेप्शन, बट दैट इज नॉट ट्रू। ओके ना? इसको क्या बोलना है आपको? कंपाइल टाइम पे क्या आता है? एरर आता है, और बोलता है कि प्लीज हैंडल दिस एक्सेप्शन इन अ कैच ब्लॉक, थ्रो और थ्रोज लाइक दैट यू शुड यूज, एंड देन यू कैन होपफुली यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो अभी कोर जावा के बाद आप एसक्यूएल कर रहे हो, है ना? यस। एसक्यूएल, एचटीएमएल वगैरह नहीं, अभी नहीं पता। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस में कौन से सब्जेक्ट थे? वही जावा, कोर जावा, एडवांस जावा। तो वहां का कोर जावा और यहाँ का कोर जावा को डिफरेंस लगा? यस सर, बहुत डिफरेंस। मतलब वहाँ कॉलेज में सिर्फ हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे थे, कुछ कॉलेज में थ्योरी पेपर है, थ्योरी में पास होना है, थ्योरी में ऐसा मार्क्स अच्छे लाने हैं, उसके हिसाब से थ्योरी मार्क्स लाते थे वहाँ पे, है ना? मार्क्स लाते। यहाँ पर आके सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कैसे परसेंटेज अच्छे हैं? अच्छे 9.23 सीजीपीए है ना? तो अभी कैसा है ना, वहाँ पे आपने कम्युनिकेशन पे बहुत कम काम किया होगा, तो आपके लिए मैं गाइड करूंगा कि आप कम्युनिकेशन पे बात, ये सारा सिंपल है ना? रट लो और कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा दोस्तों, समझदारी से आप बोल सकते हैं ना? बाकी सर आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं कि नहीं? सर करते हैं सागर सब, मतलब एक नंबर। तो टेक्निकल सपोर्ट वगैरह सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सारी हेल्प हो जाती है। इंस्टीट्यूट के बारे में जो सोचा था वो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मतलब ऐसा हैंड्स ऑन रेगुलर जो है मतलब मिल रहा है, जो चाहे वो सब मिल रहा है। हैप्पी हो मतलब? ओके। तो मैं ऐसा नहीं कि कुछ ज्वाइन करके कोई गलती के ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना? मेन मैटर करता है टाइम, है ना? मैं लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ इंटरव्यू दैट वी आर गोइंग टू डू। लेटर जब और प्रिपेयर, जब एडवांस हो जाएगा ना, फिर हम लंबा लेंगे, है ना? बट एक आपको कॉन्फिडेंस पता चला किस टाइप की चीजें होती है। अब मुझे बताइए, हैश मैप सुना है? हैश टेबल? तो हैश मैप हैश टेबल में डिफरेंस है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, एक दूसरा क्वेश्चन होता है।
ठीक है ना, बड़ी बड़ी चीजें हैं, याद रखिएगा। इधर मैं अगर आऊँ आपके लिए तो थोड़ा सा मुझे ये समझाओ कि अरे लिस्ट जो है यस सर। उसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हो? इंसर्शन और मतलब जैसे एलिमेंट हम ऐड करते हैं वैसे हो। परफेक्ट। कौन सी मेथड यूज करते हो उसके लिए? ऐड मेथड यूज करते परफेक्ट, अब समझा गया। Yes. जब मैंने बोला कि ऐड कैसे करते, आपको आंसर पता है तो वो Yes. पहले बोलना है। Yes. पहले आपने क्या बोल दिया, जैसे ऐड करते हो वैसे करते। अरे मैंने क्वेश्चन में पूछा ना तुमने कैसे ऐड करते हो, आप बोले जैसे करते ऐसे। गेटिंग ना, यू हैव दैट स्किल। और ये सब कुछ आएगा जैसे आप एक कम्युनिकेशन में मास्टर हो गए। मेरी एक टिप आप यूज कर रही हो, राइट? रिकॉर्ड करना और सुनना रोज करती हो कि नहीं हो? Yes. रोज करो, मोबाइल में खराब होने दो, अपने कलीग्स को भी बताओ, कोई मिलेंगे कॉलेज में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, फीडबैक मेरा यही है, यू हैव गुड नॉलेज, पिकअप कीजिए आंसर को, कम्युनिकेशन को और अच्छा बना सकते हो। और बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन, ठीक है, तो और अच्छा बन सकता है कि नहीं? यस सर। प्रयास करेंगे। कोर्स को और बहुत दिन है, रोज क्लासेस होते होंगे, है ना? आई थिंक कल की परसों मैंने पर्सनल डेवलपमेंट भी लिया था। कल था क्या वो? परसों था। तब समझ में आ गया था चीजें? समझ में आया, उसके बाद ऐसे चालू ओके, करे पड़े। तो फर्क पड़ा होगा उसके बाद बहुत कुछ, सवेरे से शाम तक हम 2 दिन पढ़े, राइट? तो लंबा क्लास हुआ हो, लंबा। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट? लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है कि नहीं? यस, बहुत मतलब रिज्यूमे कैसे बनाना है, पर्सनालिटी डेवलप, सेल्फ इंट्रोडक्शन। Good, 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 good. Anyway, so those who are listening this interview, this was just introductory interview, guys, and we tried to pick the things, and I wanted to make sure her confidence builds up and she keep her confidence in front of a camera, YouTube. And if you also want to test yourself whether you can give the interview or not, might be fresher, might be learner, might be experienced person, that doesn't matter to me. I'll take your interview. Just fill the form with the link which is given below in description. Okay, so मोटा मोटी यही है, पढ़ाई कीजिए। अभी बाहर का इकोसिस्टम थोड़ा सा खराब होते जा रहा है, आईटी के जॉब्स हो रहे कि नहीं? सो थ्रेटनिंग है बहुत, वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो मतलब सफल आदतें लगाएंगे तो सफल भी जरूर हो जाएंगे, है ना? सो थैंक यू प्रेरणा। ओके, सो थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट इंटरव्यू, बाय बाय।